जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जेएनयू ने अपनी फर्स्ट लिस्ट ऑफ एडमिशन जो है वो जारी कर दी है। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या हमें सेकंड लिस्ट का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जो किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर हमें अप्लाई कर देना चाहिए। अब कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर फर्स्ट लिस्ट के अंदर हमारा नाम नहीं आया है, तो क्या हमें अब नेक्स्ट लिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, या फिर वेट करना चाहिए, या फिर हमें क्या करना चाहिए, किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करके अपनी सीट को बुक कर देना चाहिए। तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आप लोगों के लिए एक नोटिस जो है वो जेएनयू के द्वारा दिया गया था, और इस नोटिस के अंदर ये बोला गया था कि सर देखो, आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड जो चीजें करेक्ट करने का मौका है वो 16 से 17 जून के बीच में देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 25 जून आप लोगों को बताई थी, टेंटेटिव डेट थी। तो जेएनयू ने 25 तारीख को यहां पर आप लोगों के लिए एडमिशन की पूरी प्रोसेस जो है वो जारी कर दिया, और साथ ही साथ में रिजल्ट जो है वो भी डिक्लेयर कर दिया है कि भैया किन बच्चों का नाम आया है या नहीं आया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके अगेंस्ट में वहां पर उनकी रैंक के साथ साथ में उनको बताया गया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड और यू हैव बीन अलॉटेड द सीट इन द पर्टिकुलर कोर्स इन जेएनयू फॉर द एकेडमिक सेशंस। अब सेकंड बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा था कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो सेकंड लिस्ट के बारे में यहां पर बताया गया कि 3 जुलाई 2026 के अंदर आप लोगों को सेकंड लिस्ट देखने के लिए मिल सकती है, आपके एडमिशन से रिलेटेड, आपकी कट ऑफ से रिलेटेड। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, यहां पर यह बोला गया है कि भैया ये टेंटेटिव है। और ये टेंटेटिव क्यों है, क्योंकि अगर बच्चों ने, जितने भी बच्चों का एडमिशन के लिए वहां पर नंबर आया है, अगर उन्होंने उस सीट को बुक कर लिया तो डेफिनेटली जो बच्चे लाइन के अंदर है, क्यू के अंदर है, जो सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, फिर वहां पर उनको एडमिशन देखने के लिए नहीं मिल सकती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज यहां पर जरूर ध्यान रखना, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या हमें वेट करना चाहिए या फिर किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ भी हमें जाना चाहिए, या फिर जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर हमें एडमिशन मिल रही है वहां पर जाकर फीस पेमेंट करके हमें अपनी सीट को बुक कर लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेकंड लिस्ट का यहां पर वेट मत करिएगा। किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर अपने आप को जरूर रजिस्टर कर लीजिएगा, चाहे वो बीएचयू हो या फिर कोई और यूनिवर्सिटी जो कि आप लोग टारगेट कर रहे हो, सीट को वहां पर बुक कर लीजिएगा पेमेंट करके। क्योंकि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं और जेएनयू के अंदर अगर किसी भी रीजंस की वजह से आपका नंबर नहीं आता है, तो फिर चांसेस होती है कि भैया आपका जो टाइम है या फिर आपका जो पूरा का पूरा शेड्यूल है उसके अंदर फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, और यह भी हो सकता है कि फिर आपको कहीं पर एडमिशन देखने के लिए ना मिले। तो जहां पर जिस बच्चे को एडमिशन मिल रही है, अपनी सीट को सुनिश्चित करते हुए चलिए। और अगर इनकेस आपका नंबर आता है, यानी कि सेकंड लिस्ट अगर जेएनयू के द्वारा जारी कर दी जाती है और उसके अंदर अगर आपको आपका नंबर आता हुआ दिख रहा है, तो आप डेफिनेटली उसको अपग्रेड करा लीजिएगा दूसरी यूनिवर्सिटी से अपनी फीस को विड्रॉ करके। अब फीस विड्रॉल के भी कुछ नियम है हर एक यूनिवर्सिटीज के। जैसे कि कई यूनिवर्सिटीज कह रही हैं कि भैया अगर आप 5 दिन के अंदर अगर अपनी एडमिशन प्रोसेस को विड्रॉ करते हो तो उस केस के अंदर हम आपको 100% रिटर्न दे देंगे, रिफंड दे देंगे। लेकिन अगर 7 दिन के बाद करते हो तो 75%, 50%, इस तरह का क्राइटेरिया है। तो अभी ज्यादा मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से मत सोचिए, अभी इस चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करिए कि आपको सीट मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तो सीट के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज आप लोगों का रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली बता ही दिया गया है जेएनयू के द्वारा कि सेकेंड सीट जो है आप लोगों को 3 जुलाई को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वो तभी देखने के लिए मिलेगी जब फर्स्ट राउंड के अंदर सीट्स आप लोगों को खाली देखने के लिए मिलती है। अगर खाली सीट नहीं होगी तो फिर एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।